वेलकम बैक। दिस इज़ अभिषेक राज। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है मानव भूगोल एवं प्रकृति और इनके क्षेत्र के सभी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होने दबा लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सबसे पहले आप कॉपी कलम लेके बैठे क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो एनसीईआरटी से चुन चुन के बनाया गया है और वो अपनी लैंग्वेज में भी। तो दोस्तों, बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, बिहार बोर्ड का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आउट कर लीजिए, 100% ये क्वेश्चन आएगा, 100%। देखिए, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। क्या होता है मानव भूगोल? मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक पर्यावरण के साथ उसके संबंधों और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। मतलब मानव भूगोल क्या हुआ था? मानव भूगोल एक प्रकार का भूगोल की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि मानव कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान अभी से हम जो जी रहे हैं तो वर्तमान समय तक पर्यावरण के साथ जो मानव का संबंध है उन संबंधों के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? मानव भूगोल कहते हैं। तो याद रहेगा, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक पर्यावरण के साथ उसके संबंधों और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार। ये कौन थे? ये बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी थी। क्या दी थी? तो फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अर्थात मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजल को। ध्यान रखिएगा, मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजल को माना जाता है। इन्हें एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की थी। माने इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। क्या नाम था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजल को। फ्रेडरिक रेडजल ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? एंथ्रोपोजियोग्राफी की। तो देखिए कितना ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक पर्यावरण के साथ उसके संबंधों और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजल को माना जाता है। इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम बताइए। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के अंतर्गत ग्रामीण अधिवास भूगोल, नगरीय भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल आदि सम्मिलित है। मतलब मानव भूगोल के उपक्षेत्र की बात करेंगे ना तो मानव भूगोल में कौन कौन से भूगोल आते हैं? ग्रामीण अधिवास का भूगोल आ जाता है। अधिवास मतलब बस्ती, ठीक है। अधिवास मतलब क्या होता है? बस्ती। एक बार मैं थोड़ा मोबाइल साइलेंट कर लूँ ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, ठीक। अब कोई डिस्टर्ब आपको नहीं होगी। हाँ, तो मानव भूगोल के कौन कौन से उपक्षेत्र होते हैं? तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र जो आते हैं उसमें ग्रामीण अधिवास आ जाते हैं, नगरीय भूगोल आ जाते हैं, संसाधन भूगोल हो जाते हैं, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल आदि सम्मिलित है। तो एग्जाम में देखिएगा 100% जो क्वेश्चन आएगा कि मानव भूगोल के किन्हीं 4 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। 4 को का नाम अक्सर पूछता है ये बोर्ड, बिहार बोर्ड वाले, तो ये ध्यान रखिएगा और ये आएगा ही।
ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं किसी किताब से छाप लिया गया है, ऐसे नहीं मिलेगा, दिखा दीजिए। ये कितने बार एनसीईआरटी के किताब को पढ़कर हाइलाइटर से अंडरलाइन किया गया, फिर उसको अपने लैंग्वेज में चेंज करके आपको लिखा गया है। ये अपनी लैंग्वेज 2 बार में बस पढ़ लीजिए, दिमाग में सेट हो गया और आराम से लिख दीजिए, अच्छा से अच्छा नंबर आप अर्जन करेंगे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर के लिए। मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे सभी चैप्टर का, सभी कि सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डालूँ और आपको बोर्ड एग्जाम आप अच्छा से अच्छा नंबर ग्रहण कर सके, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। ठीक है। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। मानव भूगोल जो है वह किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान से भी संबंधित है। देखिए, मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री की व्याख्या एवं विश्लेषण के लिए अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र से आर्थिक भूगोल के लिए अपना संबंध स्थापित करती हैं। इस प्रक्रिया में मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान से सहायता प्राप्त करते हैं तथा सामाजिक विज्ञान को भी सहायता प्रदान करते हैं, ताकि सामाजिक विज्ञान भी अपनी विषय सामग्री की व्याख्या बेहतर तरीके से कर सके। ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन है कि मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री की व्याख्या, मानव भूगोल जो है वो अपनी विषय सामग्री की व्याख्या करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए क्या कर दिया, अन्य जो सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गए, आपदा हो गए, है कि नहीं, इतिहास हो गए, तो अन्य जो सामाजिक विज्ञान है जैसे अर्थशास्त्र किस लिए संबंधित है, आर्थिक भूगोल के लिए अपना संबंध स्थापित करती है। इसी प्रक्रिया में मानव भूगोल जो है वह सामाजिक विज्ञान से सहायता प्राप्त करते हैं। मानव भूगोल किससे प्राप्त करते सहायता, सामाजिक विज्ञान से, तथा सामाजिक विज्ञान को वह सहायता प्रदान भी करते हैं, ताकि सामाजिक विज्ञान भी अपनी विषय सामग्री की व्याख्या बेहतर तरीके से कर सके। इसका मतलब ये हुआ, देखिएगा कि हर विषय जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होता है। आप जब होम साइंस पढ़िएगा उसका देखिएगा 50% जो क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं बायोलॉजी से लिंक है। तो अगर जब तक आपको बायोलॉजी का वो फैक्ट नहीं समझाएंगे, होम साइंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार होता है। मैक्सिमम आप फिजिक्स पढ़ते हो, उसका देखिएगा 50% मैथ से न्यूमेरिकल आ जाता है, बिना मैथ का न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं आपको। तो वही बोलता है कि मानव भूगोल जो अपनी जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डॉट क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट देने के लिए वो कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान से हेल्प लेती है, और मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान को भी हेल्प करती है, ताकि वह भी अपना कंसेप्ट, वह जो आप उसका जो थ्योरी है वह स्पष्ट बता सके। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को परिभाषित कीजिए। भूगोल क्या है और इसको परिभाषित करना है आपको, और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, भूगोल सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के स्वरूप तथा उससे संबंधित प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अध्ययन करते हैं। भूगोल का जनक इरेस्थोनीज को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, भूगोल क्या है, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के जो स्वरूप हैं तथा उससे संबंधित प्राकृतिक संसाधनों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। भूगोल का जनक किसे माना जाता है, इरेस्थोनीज को। किसे हुआ, इरेस्थोनीज को माना जाता है। भूगोल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला मानव भूगोल, दूसरा प्रादेशिक भूगोल और तीसरा भौतिक भूगोल। ध्यान रखिएगा, भूगोल 3 प्रकार के, पहला मानव भूगोल, दूसरा प्रादेशिक भूगोल और तीसरा भौतिक भूगोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देखिए, कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और पृथ्वी की अस्थायी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। माने कुमारी सैंपल भी एक बहुत बड़ी भूगोलवेत्ता थी। इन्होंने मानव भूगोल का जो परिभाषा दिया है, तो इन्होंने दिया है कि मानव भूगोल जो है वह क्रियाशील मानव और पृथ्वी के जो अस्थायी परिवर्तनशील संबंध है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्या बोलिएगा, कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और भूगोल की अस्थायी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा
और काफ़ी समय के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। अब कोशिश करूँगा कि डेली एक एक वीडियो डालूँ आप सभी के लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में कुछ प्रॉफिट हो जाए, कुछ फ़ायदा हो जाए। और इसी तरह प्यार दुलार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप यदि शेयर कीजिएगा ना, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना, तो हमें जोश आएगा और मैं जी जान लगा दूंगा आपके लिए। इसलिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए, ताकि हम आगे बढ़ जाए। और आज जो आप ये इससे पढ़ रहे हो PDF के रूप में, कल मैं आपको क्या करूँगा पता है? जब मेरा चैनल सक्सेस हो जाएगा, डिजिटल बोर्ड के सामने आपके सामने लाइव क्लास लेके आऊँगा। कितना मज़ा आएगा पढ़ाने में, पता है? इसलिए आप भी मेहनत कीजिए और हम भी मेहनत करते हैं, ठीक? तो वो रखते आज के लिए वीडियो इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।